आज मैं आपको एक फ़ूड डिलीवरी एप्लीकेशन का डेमो दिखाने वाली हूँ जिससे आप एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपना फूड बिज़नेस ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये है हमारी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। ये हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, एक आता है सेटअप योर लोकेशन और दूसरा आता है लॉगिन का। अगर आप एप्लीकेशन में पहले ही लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन क्लिक करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। पर आपको अगर पहले लॉगिन नहीं करना है एप्लीकेशन में, आप डायरेक्टली फीचर्स देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेटअप योर लोकेशन पे क्लिक करके अपनी लोकेशन डाल दीजिए। यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, ये एड्रेस फिल कर दीजिए। आप सेव एड्रेस करेंगे तो आप एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको एप्लीकेशन का होम पेज दिखेगा जिसमें दिख रहा होगा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस। इसके टॉप पे है एक सर्च बार। यहाँ पे आप कोई भी आइटम या कोई भी रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हो। मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आपको कोई आइटम सर्च करना है, जैसे मैंने सर्च किया दाल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे वो नीचे आपको दिखते चले जाएंगे। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट, पर्टिकुलर रेस्टोरेंट आपका फेवरेट है, आपको उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है, तो आप उसका भी नाम डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला दिल्ली, यहाँ पे एक दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट है, उसकी लिस्टिंग आपको दिख जाती है। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है डिलीवरी का और सेल्फ पिकअप का। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करके फिर अपना ऑर्डर करते हो, कोई भी आइटम जो भी आपको पसंद है वो आप ऑर्डर करना चाह रहे हो, इसका मतलब है जो भी आइटम इस एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर रहे हो वो डायरेक्टली आपके घर पर आकर डिलीवर होंगे, या आप अपने घर पे उसकी डिलीवरी करवाना चाह रहे हो। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सेल्फ पिकअप का। सेल्फ पिकअप का मतलब ये है आपको केवल ऑर्डर एप्लीकेशन से करना है, अपना ऑर्डर एप्लीकेशन के थ्रू रेडी करवाना है, उसके बाद में आप उसको खुद जाके पिक करने वाले हो ऑर्डर को। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये दिख रहे हैं आपको स्लाइडिंग बैनर्स। स्लाइडिंग बैनर्स में आप रेस्टोरेंट पैनल से, हम आपको एक रेस्टोरेंट पैनल देते हैं इसके लिए, उससे आप अपना कोई भी ऑफ़र डाल सकते हो। आपको कोई भी होली का ऑफ़र डालना है, 10% 20% ऑफ, वो आप डाल सकते हो। आप डेली बेसिस पे ऑफ़र चलाते हो, जैसे कोई भी डिश के साथ में आप कोई भी सैलेड फ्री दे रहे हो, चटनी फ्री दे रहे हो, या एक्स्ट्रा नान फ्री दे रहे हो, वो आप यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हो। अब नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, जितने भी रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं वो आपको दिखते रहेंगे इस एप्लीकेशन में। जैसे यहाँ पे रसोई है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, बाबा होटल है, और भी जो भी आप डालते हो, जो भी आप डलवाना चाहते हो इस एप्लीकेशन में, वो सारे रेस्टोरेंट दिखने वाले हैं। अब मैं आपको एक ऑर्डर करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट पर। अब इस रेस्टोरेंट में कौन कौन सी डिशेज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे दिखता है एक सर्च बार, कि आपको अगर दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट से कोई पर्टिकुलर आइटम आपका फेवरेट है, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है स्क्रॉल डाउन करने पे, आप सर्च करके देख सकते हो। मैं आपको सर्च करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे समोसा, ये रहा। तो ऐसे ही आपको पर्टिकुलर कोई भी आइटम सर्च करना है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखता है रिकमेंडेड आइटम्स का। यहाँ पे इनके जो भी रिकमेंडेड, जो भी बेस्ट आइटम हैं, जो भी इनके बेस्ट हैं या सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं इनके कस्टमर्स को, वो इन्होंने सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप पे दिखा रखे हैं। तो इनमें से कोई भी आइटम आपको लेना है वो आप कर सकते हो। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पे इनका कैटेगरी वाइज जो भी फूड है वो डले हुए हैं। जैसे सबसे टॉप पे दिख रहा है आपको इंडियन फूड। इंडियन फूड में क्या क्या है, चिकन मखनी है, समोसा है, आलू गोभी है, ये सारे इंडियन फूड में इन्होंने डाले हुए हैं, इंडियन फूड की कैटेगरी में डाले हुए हैं। ये दूसरा आता है चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ फूड में ये स्प्रिंग रोल्स हैं, क्विक नूडल्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कैटेगरी बनानी है, आपके रेस्टोरेंट में कोई कैटेगरी है, जैसे साउथ इंडियन होता है, नॉर्थ इंडियन होता है, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। अब एक ऑप्शन और है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर्टिकुलर आइटम पे एक ग्रीन कलर का मार्क है, सिंबल है, और एक रेड कलर का सिंबल है, जो कि नॉन वेज और वेज का सिंबल होता है। ये आप
अपने बैकएंड से ही डाल सकते हो कि कौन सा आइटम वेज है, कौन सा नॉन वेज है, कि आपके कस्टमर्स को पता चले उस आइटम की कैटेगरी क्या है। अब मैं आपको इसमें ऑर्डर करके दिखाती हूँ कोई भी आइटम। जैसे मैंने ये आइटम ऑर्डर किया आलू गोभी, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, माइनस और प्लस का निशान। अगर आप इसको प्लस करते हो तो मीन्स आप ये ऑर्डर करना चाह रहे हो। अब वो ऑर्डर आप किस साइज़ में करना चाह रहे हो, स्मॉल में है, रेगुलर में है या लार्ज में है। मैंने रेगुलर क्लिक किया, कंटिन्यू किया। मुझे और भी आइटम्स लेने हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पालक पनीर पे क्लिक किया और मुझे पालक पनीर लार्ज में चाहिए, मैंने वो कंटिन्यू किया। अब आपको किसी अदर कैटेगरी में से ऑर्डर करना है, जैसे मैंने क्विक नूडल ऑर्डर किया, मुझे रेगुलर ऑर्डर करना है या स्मॉल ऑर्डर करना है, मैंने कंटिन्यू किया। अब अगर आपको कोई और आइटम भी परचेज़ करना है वो भी आप देख के, एक और आइटम मैं दिखाती हूँ आपको, कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा नीचे ब्लू में सबसे लास्ट में ग्रीन में ये रुपीज़ आ रहा है कितने आइटम्स हमने लिए हैं, और व्यू कार्ड का ऑप्शन है। तो मैं व्यू कार्ड करके दिखाती हूँ आपको। व्यू कार्ड में आपको दिख जाएगा यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स आपने लिए हैं। ये 4 आइटम है, उसकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ से भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। वहाँ पे तो ऑप्शन था ही, यहाँ पे भी हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप प्लस पे क्लिक करते हो तो ये आइटम इंक्रीज़ होते रहेंगे, आपके बढ़ते रहेंगे। अगर आप यहीं से कोई आइटम डिलीट करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो, माइनस करना है आपको, आप यहीं पे वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स वगैरह दिख रहा है, और यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया था वो सेल्फ पिकअप पे क्लिक किया था, तो सबसे लास्ट में मुझे दिख रहा है यू हैव सिलेक्ट सेल्फ पिकअप। मैंने सेल्फ पिकअप के लिए ऑर्डर किया है तो यहाँ पे वो दिखा देगा आपको। अब सबसे लास्ट में आ रहा है ऑलमोस्ट देयर, लॉगिन साइन अप प्लेस योर ऑर्डर, क्योंकि हमने पहले एप्लीकेशन में ना ही लॉगिन किया था और ना ही साइन अप किया था, तो ये यहाँ पे हमसे लॉगिन मांगेगा अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो। अगर आपने इससे पहले इस एप्लीकेशन में कभी लॉगिन किया है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी लॉगिन नहीं किया तो आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर का, रजिस्टर क्लिक किया। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपनी मेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उससे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आप एप्लीकेशन में जाके ऑर्डर कर पाओगे। मेरा इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं आपको उस अकाउंट से करके दिखाती हूँ ऑर्डर। ये मैंने मेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। ये अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड कर सकती हूँ अपने आइटम्स को लेकर। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, कौन सा आइटम किस प्राइसिंग क्या है, मैंने कितनी क्वांटिटी में वो लिया है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक कूपन कोड का ऑप्शन है। अगर मेरे पास कोई कूपन कोड अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। अब यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स दिखा रहा है। बिलिंग डिटेल्स में टोटल आइटम आपके कितने प्राइस के हैं, रेस्टोरेंट के चार्जेस क्या हैं, डिलीवरी चार्जेस क्या हैं वो आपको दिखता है, टैक्सीज हैं तो वो क्या है, टोटल पे अमाउंट आपका क्या बन रहा है तो वो आपको दिख जाएगा। और लास्ट में फिर इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है यू हैव सिलेक्ट सेल्फ पिकअप, मतलब आप खुद जाके पिक करने वाले हो ये ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर आप प्रोसीड टू चेकआउट करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक COD का ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी का, कि ये आप ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करने वाले हो। आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी आ सकते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट का। अगर आपको अपने कस्टमर को COD में देना है, ऑनलाइन पेमेंट में देना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। हमने इस एप्लीकेशन में COD का ऑप्शन रखा हुआ है तो मैं COD ही करके आपको दिखा देती हूँ। COD पे अगर आप क्लिक करते हो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आपका ऑर्डर सक्सेसफुल का कंफर्मेशन आ गया है। यहाँ पे अगर आप रिफ़्रेश करते हो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है आपको रिफ़्रेश ऑर्डर स्टेटस। अगर आप इसको करते हो तो आपको अपना ऑर्डर का स्टेटस दिखता रहेगा। यहाँ पे एक होम बटन है टॉप पर। अब मैं और फंक्शनैलिटीज़ आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहा है सबसे पहले आपको अलर्ट्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया या कोई भी नया ऑफ़र है या कुछ भी है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखती रहेंगी जो कि एडमिन की साइट से डली हुई हैं या कोई रेस्टोरेंट के साइट से डली हुई हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी।
अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक्सप्लोर का, जो कि सर्च बार है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे कोई भी आइटम, कोई भी रेस्टोरेंट यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो कि वो इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कार्ट का। कार्ट में वो चीज़ें आएंगी, जैसे आपने कोई भी कुछ भी आपको ऑर्डर करना है, आपने वो कार्ट में डाल दिए बट आपने प्रोसीड नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको कार्ट में दिखती रहेंगी। यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट का। सबसे टॉप पे आपको अपना नाम दिखता है, जिस नाम से आपने एप्लीकेशन में लॉगिन किया है। नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर दिखता है, जिस मोबाइल नंबर से आपने एप्लीकेशन में रजिस्टर किया है, और आपको अपना मेल आईडी दिख जाता है। उससे नीचे अगर आप आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज एड्रेस का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अपने एड्रेस मैनेज कर सकते हो। कोई आपने घर का एड्रेस डाला हुआ है, एक आपने ऑफिस का एड्रेस डाला हुआ है, या आपने अपने किसी फ्रेंड वगैरह का एड्रेस डाला हुआ है जिसको आप ऑर्डर डिलीवर करवाना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दिलशाद गार्डन डाला हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दिया। आपको कोई नया एड्रेस ऐड करना है, वो यहाँ से जाके आप कोई भी नया एड्रेस ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे है माय ऑर्डर्स। आपने कौन कौन से ऑर्डर किए हैं वो उनकी डिटेलिंग यहाँ पे दिख जाएगी आपको। स्क्रॉल डाउन करके आप सारे ऑर्डर्स देख सकते हो। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है एक हाईलाइट हो रहा है ग्रीन बटन, ये ट्रैक ऑर्डर का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो कि कब तक आपका ऑर्डर आपके पास में आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे माय वॉलेट्स का। आपके वॉलेट में कितना अमाउंट है, कोई ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट से हुई है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। माय फेवरेट्स, आपने जो रेस्टोरेंट या कोई भी आइटम अपने फेवरेट्स में डाला हुआ है, उसको स्टार किया हुआ है, वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। अब है यहाँ पे टैक्स और VAT नंबर। आपका कोई भी टैक्स नंबर है वो आप यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हो। VAT नंबर है वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। अब सबसे टॉप पे आपको ये एक दिख रहा होगा इमोजी अवतार। अगर इस पे आप क्लिक करके देखते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे अवतार हैं कि आपको कौन सा अवतार अपनी एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करना है। कोई बॉय करना है, कोई गर्ल करना है, यहाँ पे क्लिक करके और आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। वो उस आपके एप्लीकेशन में वही अवतार आपको दिखेगा। सबसे लास्ट में है लॉग आउट सेक्शन। अगर आप यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कर देते हो, एप्लीकेशन आपका लॉग आउट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। अब इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक इसमें यूज़र एप्लीकेशन रहेगा, जिससे कि आपके कस्टमर्स आपको ऑर्डर करेंगे। टोटली यूज़र्स के लिए एक एप्लीकेशन होगा। दूसरा है इसमें एक डिलीवरी बॉय का एप्लीकेशन, जो भी आपके डिलीवरी बॉयज़ होंगे ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, उनके लिए एक एप्लीकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा है इसमें एक सेलर पैनल। जो भी आप रेस्टोरेंट ऐड करोगे अपने ऐप में, जितने भी रेस्टोरेंट होंगे उनको आप सेलर पैनल दोगे, जिससे वो अपने आइटम्स ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, कोई भी ऑफ़र डालेंगे, अपने ऑर्डर्स देख पाएंगे। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें। चौथा है इसमें एडमिन पैनल, जो कि मेन काम करता है। एडमिन पैनल से आप कस्टमर्स भी मैनेज कर पाओगे, आप रेस्टोरेंट भी मैनेज कर पाओगे, ऑर्डर्स भी मैनेज कर पाओगे। उसमें भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो हम 4 चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को लेने के लिए आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्वेरी है, वो आप ले सकते हो।